सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीटों पर अड़े हैं। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आरजेडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार में आगामी चुनाव तारीखों का ऐलान और उसी के बाद से सीट शेयरिंग में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में अब 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं हो रही कांग्रेस। मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीटों पर अड़े हैं। अब महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आरजेडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर ये जो पेच फंसा हुआ है इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तमाम दिग्गज यहाँ पर जुटेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिस तरीके से मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीट मांग रहे हैं, 70 से 75 सीटें कांग्रेस मान रही है। अब यहीं पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन में तनाव देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कौन कितनी सीटों पर सहमत होता है। इसी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग आरजेडी ने बुलाई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी। कांग्रेस जो कि 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, लगातार अड़िग है। वहीं मुकेश सहनी भी 35 से 40 सीटें मांग रहे हैं। अब ये देखने वाली बात कि कौन कितनी सीटों को लेकर सहमत होता है। जिस तरीके से महत्वपूर्ण चर्चा इस पूरे मुद्दे को लेकर होनी है, अब आरजेडी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसी को लेकर बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस और सभी पार्टियां जो कि अब अपनी अपनी कमर कस रही हैं, अब अपने अपने पावर का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेंगे। शैलेंद्र, अब महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस भी अड़े है, वहीं मुकेश सहनी भी अड़े हैं। क्या लगता है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, साफ तौर पे है, अभी तकरार तो है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब ऑल इज वेल, यानी सब कुछ सही हो जाएगा और इसी को लेकर बैठकों का दौर है, क्योंकि लगातार बैठकें चल रही हैं। हम लोगों ने देखा किस तरह से कल एनडीए की बैठकें हुई और उसके बाद एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया और अब ये माना जा रहा है, चूंकि मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं, मुकेश सहनी का सबसे बड़ी मांग है कि उनको उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम का पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए या कहा जाए, उसके लिए उनका विशेष वो है। और कांग्रेस की ओर से भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि हाँ, हम इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक तरह से कहा जाए कि एक सामंजस्य नहीं है आपसी नेताओं में, और जो चीजें तय होती हैं, यानी जो चीजें तय करनी है, आला कमान को तय करनी है। लेकिन कांग्रेस एक नई चाल चल रही है, एक तरह से कहे कि जब से कृष्णा लारू आए हैं और उन्होंने यहाँ की कमान संभाली है प्रदेश प्रभारी के तौर पर, तब से कई बदलाव उन्होंने किए हैं और साफ तौर पे कांग्रेस को वो आगे लाना चाहते हैं और यही वजह है कि अभी ये जीत बरकरार है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर लगातार अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। इसी को लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। कितने बजे ये बैठक, कौन कौन शामिल? देखिए, इसमें आरजेडी के तमाम नेता हैं। कल भी आरजेडी की एक बैठक हुई थी जो राबड़ी आवास पर, और जो कहे कि नेताओं के अभी पाला बदलने का भी सिलसिला जारी है। आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा भी दिया था, आरजेडी में कई नेता शामिल भी हुए। तो ये कह सकते हैं कि कल दिन में 12 बजे से बैठक थी और आज भी लगभग उसी के आसपास से बैठक होगी, चूंकि बैठक में सीट शेयरिंग के साथ प्रत्याशियों को तय करने का भी सिलसिला चल रहा है और ये कहा जा रहा है कई कद्दावर नेताओं का टिकट भी कट सकता है, यानी उनको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा हो रही, तो लगातार चीजें जो हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर गहन चर्चा चल रही है और उसी के चलते आज एक बेहद बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव भी शामिल होंगे। ऐसे में अब जिन सीटों को लेकर कांग्रेस लगातार अड़िग है, वो कौन कौन सी सीटें, क्या कोई पर्टिकुलर सीटों की मांग? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है और यह कहें कि एक दूसरे के सीटों पर दावा करना, यानी कि जो सीटें दूसरी पार्टी के पास सिटिंग है और उन पर दावा है, आरजेडी भी और कांग्रेस भी दोनों ही दावा कर रही है। लेकिन अंत में यही होगा, क्योंकि सिटिंग सीटें कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहता और सिटिंग सीटों को लेकर कहें कि जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उसके तहत ये सब चीजें की जा रही। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।